तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। और जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं कल परसों या फिर आने वाले दिनों में लगी हैं हिंदी की और बीए सेकेंड सेमेस्टर की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाला जो आपकी परीक्षा में आने ही आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसी वर्ष 2024 का मॉडल पेपर प्रस्तुत करूंगा कि भैया देख लीजिए किस प्रकार का पेपर आ रहा है इस बार और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर इन सभी प्रश्नों के उत्तर की ओर ले चलेंगे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर हम आपको बताएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। मतलब कि प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बी आपका फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष है, सेमेस्टर आपका सेकेंड है, सब्जेक्ट हिंदी है, प्रश्न पत्र का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, और परीक्षाएं जिन जिन यूनिवर्सिटी में लिखित होने वाली हैं उन सभी के लिए है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले के लिए नहीं है। तो 2 घंटे का समय मिलता है और 75 नंबर का पूर्णांक मिलता है। सबसे पहले अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश भैया दी गई है कि भैया कितने शब्दों में प्रति प्रश्न का उत्तर देना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का तो सबसे पहला प्रश्न है कि राजभाषा को परिभाषित कीजिए। तो राजभाषा ये प्रश्न जो है ना, ये हमेशा तो नहीं आने वाला भैया, तो ये आने की कम उम्मीद है, इसलिए इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, ये 1101% आएगा ही आएगा। क्वेश्चन ये है कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, या फिर कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए, और ये प्रश्न आपके 100% आएगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं उनको सिलेक्ट कराऊंगा, उनको आप लोग टिक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इन सभी के उत्तर भी प्रस्तुत करूंगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई अन्य वीडियो या फिर कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसका आंसर विथ पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषी 4 प्रदेशों के नाम बताइए। यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी जहां पर हिंदी भाषा का जानकारी है, हिंदी भाषा के बारे में लोग जानते हैं, उन 4 प्रदेशों को नाम लिखिए, ठीक है। ओके, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। हालांकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आप लोग याद करें या ना याद करें, ऐसे भी आपको ध्यान रखें, मतलब ध्यान रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं 2021 से लेकर जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। क्वेश्चन ये है कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है। पारिभाषिक शब्दावली बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें ये ना आया हो, तो हमेशा फंसता है, इस बार भी आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 100% आएंगे, जैसे कि आप लोग बिना पानी के आप लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। वैसे ही बिना इस क्वेश्चन के पूरा का पूरा हिंदी बेकार है, यानी कि हिंदी का पेपर हो ही नहीं सकता, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी वही लेटर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना प्लस टाइप लिखना, फिर उसके नाम लिखना। तो आप लोगों को मालूम है कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ महासंग्राम पीडीएफ में, बताइए। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट को मालूम है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर लीजिए, इसका भी उत्तर आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हृदय, यानी कि कंप्यूटर का जो हार्ट है, आत्मा या मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का हृदय मस्तिष्क आप लोग अच्छे से मालूम ही होगा किसे कहा जाता है, कई बार बात बता चुका हूँ, ठीक है। जो आप लोग देखते होंगे सीपीयू होता है, उसी को बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। अगला प्रश्न है कि ईमेल एवं www का पूरा नाम बताइए। तो ईमेल जो अपने मोबाइल में चलाते हैं, ठीक है, ईमेल, तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। तो भैया मेल तो पूरा होता है, ये ई का पूरा नाम होता है, ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, बस इतना ही लिख देना। और www ये किसी भी वेबसाइट में आपने देखा होगा, हर एक वेबसाइट में ये शुरू में लिखा होता है, ठीक है, www https सरकारी रिजल्ट.com या फिर कोई भी वेबसाइट होती है। तो ये www, पहले W का मतलब होता है वर्ल्ड, दूसरे W का मतलब होता है वाइड, और तीसरे W का मतलब होता है वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये होता है www का पूरा नाम, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ये 100% फंसेगा। देखिए ये आपके लेटर टाइप है, वही आपका जो पत्र होते हैं ना, तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, वही पे है, ये एक सरकारी होता है, एक अर्ध सरकारी होता है, ठीक है, तो ये वही है। तो अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तैयार कर लेना, प्लस सरकारी पत्र किसे कहते हैं उसको भी तैयार कर लेना। एक कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, नोट करिए इसको तुरंत। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस विज्ञापन किसे कहते हैं। प्रेस विज्ञापन के बारे में मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया। प्रेस विज्ञापन के माध्यम से जो भी सरकारी ऑफिस होते हैं या फिर प्राइवेट ऑफिस होते हैं, ये एक जो भी इनको सूचना जारी करनी होती है या फिर कोई गवर्नमेंट योजना
ठीक है, लोगों तक पहुंचानी होती है, कोई स्कीम आई उसको लोगों तक पहुंचानी है, कोई नियम कानून लागू किया तो उसको पहुंचाना, तो वो प्रेस विज्ञापन वहाँ पर बहुत वर्क करता है, इसी के माध्यम से लोगों तक, जनता तक पहुंचाया जाता है। तो प्रेस विज्ञापन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, सरकार से, शासन से जनता के बीच मतलब कि कोई जानकारी या फिर कोई योजना, कोई स्कीम को पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि देवनागरी के कितने फॉन्ट है, उनके नाम लिखिए। तो देवनागरी से जुड़ा क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा, अब जरूरी नहीं कि सेम टू सेम यही आएगा, लेकिन देवनागरी से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर समाप्त होते अतिलक उत्तरीय क्वेश्चन। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको भी इसी तरह 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ओके, अब आ जाएंगे हम खंड बा की ओर। यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और कितने शब्दों में इसका आंसर करना है, कितने नंबर मिलेंगे, ये आपको जरूर रीड कर लेना है, ठीक है, तभी उत्तर देना है। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि राजभाषा और कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं। तो राजभाषा, हालांकि क्वेश्चन हमेशा तो रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। कार्यालय हिंदी तो पक्का आएगा, ये तो श्योर है। तो कार्यालय हिंदी और राजभाषा में संबंध, अंतर या परिभाषा आ सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का, ठीक है, कि राजभाषा और कार्यालय हिंदी में अंतर बताइए, संबंध बताइए या फिर परिभाषा दीजिए। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है, यानी कि आज के समय में जो पारिभाषिक शब्दावली होती है इसका यूज क्या है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, तुरंत नोट करिए। अगला कि पत्र लिखने की उपयोगिता बताइए, अपने प्रचार को अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा भैया, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र का उपयोग क्या है, प्लस क्वेश्चन ऐसा होगा कि अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अपनी फीस माफ़ी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अपने यहाँ पर सफाई करने के लिए एक जो आपके प्रशासन है, मतलब कि जो ब्लॉक लेवल पे, उसको प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार का कोई ना कोई प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन लेटर लिखने के लिए आएगा। जरूरी नहीं कि आपकी परीक्षा में ही अवकाश वाला आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि मैंने आपको बता ही दिया एग्जाम्पल, बीमारी से संबंधित बीमारी अगर है तो उससे मान लीजिए कोई कहीं जाना है तो उसके लिए छुट्टी के लिए पत्र हो सकता है, या फिर आपको फीस माफ़ी करना तो उसके लिए पत्र हो सकता है। इसी तरह के कोई ना कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। अगला प्रश्न है कि प्रारूपण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो प्रारूपण भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिएगा। वे भी प्रारूपण से क्वेश्चन हमेशा फंसता है, तो इस बार भी फंसेगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का क्या भविष्य है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का बहुत बड़ा भविष्य है, जब से कंप्यूटर आया है, जब से इंटरनेट आया है, ठीक है, इन दोनों का जो फाउंडेशन है बहुत गजब कर रहा है। इसकी वजह से हिंदी को लोग और अधिक जानने लगे, उपलब्ध हिंदी की वजह से, मतलब कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी को का क्या भविष्य है, तो बहुत बड़ा भविष्य है। आप इसके अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अच्छी काफ़ी नॉलेज है हिंदी की, तो कंप्यूटर क्षेत्र में आप और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और फ्यूचर आपका ब्राइट है कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक है। हिंदी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका रही, मतलब कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका रही, मतलब किस प्रकार इंटरनेट ने हिंदी को और अच्छे से उछाला है ताकि लोग अच्छे से और जान सके, समझ सके। तो बहुत बड़ा योगदान रहा जब से इंटरनेट आया है, हर चीज़ के बारे में लोग जानने लगे, हर चीज़ का विकास हुआ है। वो हिंदी भाषा का नहीं, अन्य भी बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिंदी की बात हो रही, तो आप डिटेल में लिख सकते हैं। हर कोई हिंदी जानने लगा है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो अननोन हो। तो बहुत बड़ा रोल रहा है इंटरनेट का हिंदी के विकास के क्षेत्र में, और काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, कुल मिला के फंसेगा पक्का। अगला कि इस शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष संक्षेप में बताइए। तो इस शिक्षण का मतलब ये आप वीडियो ये हमारी यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यही होगा ई शिक्षण। मतलब कि अगर आप कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, कहीं पर भी, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको कहा जाएगा ई शिक्षण। या फिर ऐप पे देख रहे हैं तो उसको कहा जाएगा ई शिक्षण। इसके गुण क्या हैं और इससे समस्याएं भी होती हैं दोस्त, वो भी आपको बताना है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हिंदी पीपीटी फ्लाइट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक कंप्यूटर में एक एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस पैकेज होता है, इसमें चार सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला एमएस वर्ड होता है, दूसरा एमएस एक्सेल होता है, तीसरा पावर पॉइंट होता है, चौथा एमएस एक्सेस होता है। तो एक मान लीजिए एक एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके कितने भाग होते हैं, 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो पहला तो एमएस वर्ड होगा, दूसरा एमएस एक्सेल होगा, तीसरा एमएस पावर पॉइंट होगा। तो पावर पॉइंट में होता ये है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन शो करनी है, कोई स्लाइड के माध्यम से, कोई फोटो लगाकर, कुछ लिखकर, ठीक है, प्रस्तुत करके
कोई प्रोजेक्ट आपको पेश करना है, कुछ चीज़ बताना है, तो स्लाइड के माध्यम से मतलब एक फ़ोटो जाएगा, दूसरा आएगा, एक शब्द जाएगा, दूसरा आएगा, तो ये इसको कहा जाएगा स्लाइड। ठीक है, तो पीपीटी का पूरा नाम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे हम खंडसा की ओर, यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सेम टू सेम इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई कि भैया कितने क्वेश्चन करना, कितने शब्दों में आंसर करना है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसी हिसाब से उत्तर देना। तो पहला प्रश्न है भैया, दीर्घ उत्तरिका की कार्यालय हिंदी का अर्थ बताइए, उसकी परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य क्षेत्र की विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कार्यालय हिंदी का परिभाषा बताइए, अर्थ बताइए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कार्यालय हिंदी का, प्लस इसका जो कहाँ तक विस्तार हुआ है, लोग जान सकें कार्यालय हिंदी को, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद अगला है वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है। वर्तमान में विज्ञापन का मतलब है कि आज के समय में जो ऐड चलते हैं, वीडियो पे ऐड चलते हैं, अखबार में ऐड आता है, मोबाइल में ऐड आता है, टीवी आप देखते हो उसमें ऐड आता नहीं है, जो 30 सेकंड का रहता है, 40 सेकंड का रहता है, वो ऐड है। तो विज्ञापन का आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोई भी कंपनी कुछ भी स्टार्टअप करेगी, ठीक है, तो उस चीज़ का वो ऐड करेगी, प्रचार प्रसार करेगी ताकि लोग जान सकें, और उस पर डिस्काउंट रखेगी ताकि लोग उसको खरीद सकें। ठीक है, तो विज्ञापन का बहुत बड़ा महत्व है किसी भी क्षेत्र में। विज्ञापन की विशेषता क्या है, उसके प्रकार बताइए, और बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, ऐड, तो इसके बारे में लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी बाकायदा मैंने उत्तर तैयार कर लिया, जो कि अभी आपको मिल जाएगा। अगला कि कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास बताइए, कंप्यूटर के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कि आवासीय कक्षा से क्या तात्पर्य है, आवासीय कक्षाओं की विशेषता बताते हुए उसके लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होता है पूरा का पूरा हिंदी बीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको तैयार कर लेना है। बाकी इन सभी का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद, जैसे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होंगे, ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद आपको एक ऑप्शन वहीं पर दिखेगा। देखिए, आप मैसेज कर नहीं, वो ग्रुप पे आप मैसेज नहीं कर सकते। जैसे ग्रुप से आप ज्वाइन होंगे तो ग्रुप पे आप मैसेज नहीं कर सकते, उस पर मैंने लॉक लगाया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, तो उस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए सेकेंड सेमेस्टर की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए, आंसर वही आंसर सहित, तो हम आपको वो सेंड कर देंगे, तो तैयारी कर लीजिएगा। ये आपको करना होगा तभी तो मिलेगा। ठीक है, और कहाँ भेजें, व्हाट्सएप पे मिलेगा, वहीं पर ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन जरूर पूछिए। आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू का दूसरा चैनल है। ठीक है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।